नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो ये है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कितने बॉडी वेट तक संभव है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, और ये बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ नेचुरल संभव है और किस बॉडी वेट तक आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कर सकते हैं। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की भी बात मैं करूँगा। एक बॉडी बिल्डिंग सब्जेक्ट अलग है, एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग यानी स्टेज में बॉडी बिल्डिंग जो हम लोग करते हैं वो अलग है। तो अलग क्या होता है यहाँ पर? अलग इसलिए होता है कि जब तक हम बॉडी बिल्डर हैं और किसी स्टेज में नहीं चढ़ते तब तक हमारा कंपेयर नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेज में चढ़ते हैं तो हम लोगों का कंपेयर होता है और हम अपने आप को पहचान जाते हैं कि हमारी औकात क्या है और हम किस लेवल के प्लेयर हैं या किस लेवल के खिलाड़ी हैं, इससे हमें पता लग जाता है। अब बात आती है कितने बॉडी वेट तक बॉडी बिल्डिंग संभव है। तो मैं सिंपली एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, 55, 60, 65, 70 यहाँ पर किसी हद तक यानी 90% तक आपकी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या इससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है वो बिल्कुल संभव है, और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग यानी स्टेज वाली बॉडी बिल्डिंग भी संभव है। तो अब बात आती है कि मेडल की बात आती है, जीतने की बात आती है। अगर जीतने की बात आप ना करें और जीतने की बात आप ना सोचें, लेकिन अगर आप सोचें कि आपको अपने से बेहतर होना है, तो यहाँ काफ़ी हद तक अगर आप टॉप 10 में भी आते हैं या टॉप 15 में भी आते हैं बड़े कॉम्पिटिशन्स में, तो ये संभावना रहेगी कि आप किसी तरीके से हताश नहीं होंगे और आपको हर बार अपने आप में ही कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं, मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को सुधार करने का मतलब ही ये होता है कि हर साल हम अपने आप को अपने से बेहतर कर रहे हैं। और जब आप टॉप 10 या टॉप 15 में आ जाते हैं किसी बड़े कंपटीशन में, यानी जैसे मैं कहता हूँ इंडिया लेवल के कंपटीशन में, नेशनल लेवल के कंपटीशन में आप इस रेंज में आ जाते हैं, तो अब आगे का सफ़र यानी मेडल का, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस लेने का या चैम्पियन बनने का जो ये आपका सपना है, ये कितने दिन में पूरा होगा, इसके लिए क्या करना होगा। तो देखो भाई, जब हम टॉप 5 प्लेयर्स या वहाँ जितने भी मतलब एक कैटेगरी में आपको 45 से 70 तक प्लेयर आपको एक कैटेगरी में मिलेंगे, लेकिन इनमें आपको टॉप 10, टॉप 15 और टॉप 5 में आना, तो यार टॉप 5 में आना एक टेढ़ी खीर है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, यहाँ पर किसी तरीके से वो ये नहीं कहते नजर आएंगे कि मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की है और मैं आज नेचुरल कॉम्पिटिशन्स को जीतता हूँ। शायद एक दो ऐसे हों जहाँ मैं ये भी कहता हूँ, जहाँ एक इंसान भी ये कहता है मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की है, तो वहाँ पर आपको उम्मीदें अपनी जिंदा रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जब ये इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तब मैं अगर अपनी बात करूं तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरुआत से ही बताता आ रहा हूं कि मैंने बहुत छोटी उम्र में ही बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, यानी जिम की जो एक बेस होती है, बेस लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली थी और उस पर मैं एक्सरसाइज करना चालू कर चुका था। वो 10 साल की मेरी उम्र थी और 15 से 16 साल आते आते मैंने बहुत स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा ली थी। और स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा ली थी, ये आप मान लो कि 600-700 पुलअप और 600-700 पुशअप पर डे तो मेरे होने ही होने थे। पर डे मारता था, रोज़ मारता था। इस तरीके से मैंने 6-7 साल जो घर की एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपना एंड्योरेंस बढ़ा लिया था। और स्ट्रेंथ के लिए तो मैं बात करूं तो उतना वेट नहीं था, तो एंड्योरेंस बहुत अच्छा बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने पहले साल जिम ज्वाइन किया है तो मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी, यानी 7 साल के बाद मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी। फिर मैंने 7 साल का जो मेरा कैरियर रहा वेट लिफ्टिंग का रहा, लेकिन वेट लिफ्टिंग के साथ साथ मैं मॉर्निंग में वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करता था 2-2.5 घंटे, वहीं पर 2-2.5 घंटे मैं जिम की भी प्रैक्टिस करता था, यानी मसल्स बिल्डिंग की भी प्रैक्टिस करता था। बस यहाँ पर हमारे जो वेट लिफ्टिंग के गुरुजी थे उन्होंने ये बोला हुआ था कि बाइसेप आपको नहीं करने हैं, नहीं तो बाइसेप आपको समस्या कर सकते हैं, इसलिए मैं बाइसेप नहीं करता था। ठीक है, और बाकी में फोकस रहता था चेस्ट, ट्रैप मसल्स, शोल्डर, एब्स या फिर लेग, इन सारे में शोल्डर, इसमें मेरा पूरा फोकस रहता था। तो इस तरीके से 6-7 साल उधर, 6-7 साल उधर, तो ये मान के चलिए लगभग 13 साल के आसपास मैंने लगातार एक्सरसाइज की है बिना ब्रेक किए हुए। मुझे नहीं लगता मैंने सर्दी बरसात
या गर्मी देखी होगी। मुझे नहीं कभी फील हुआ कि मैंने क्या किया, और मजाक में करते यहाँ तक पहुँच गए और 2000 में ही मैंने पहले कंपटीशन खेलना चालू किया। और मैं ऐसा बॉडी बिल्डर हूँ जिसने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग तीनों चीज़ें एक ही मंच में की हुई हैं। तो तीनों का ही एक्सपीरियंस मेरे पास है, तीनों चीज़ें मैंने की है। जिस तरीके से मैंने कहा था, एक बॉडी बिल्डर बनने से पहले आपको एक पावर लिफ्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, फिर आपको हाइपरट्रॉफी पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छी मसल्स ग्रो कर पाएंगे, अच्छी मसल्स लेके आ पाएंगे और नेचुरली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब जब इन्हेंस्ड होने की बात करते हैं तो इन्हेंस्ड तभी होना है आप लोगों को जब आपको लगता है कि नहीं बस मेडल हमारे पास है। अभी क्या है यार, देखो लेवल है, एक तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, एक तुम्हारा स्टेट लेवल है और एक तुम्हारा जो है क्या कहते हैं नेशनल लेवल है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर भी हम लोगों को काफ़ी हद तक हमें सफल कर देता है। एटमॉस्फेयर यानी ऐसा माहौल जहाँ पर कोई भी बंदा इन्हेंस नहीं है, सब नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, और एक ऐसा माहौल जहाँ पर सभी बंदे जो हैं इन्हेंस्ड होकर के अपनी ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आजकल तो बिल्कुल छोटे बच्चे से ही स्टार्ट हो जाता है, छोटे बच्चे से ही सब लेना चालू कर देते हैं, उनको जल्दी चाहिए सारी चीज़ें, जबकि जल्दी किसी भी कीमत में ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि उम्मीदें ज़िंदा रखिए, उम्मीदें कायम रखिए। मैंने बता दिया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग 55, 60, 65, 70 यहाँ हद तक, काफ़ी हद तक 90-95% तक संभव है, और यहाँ तक कम्पिटिटिव यानी स्टेज वाली बॉडी बिल्डिंग भी संभव है। तो ये जो मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग, ये तो बिल्कुल संभव है। और कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग टफ इसलिए हो जाती है कि वहाँ पर 50 लोग होते हैं, उस बीच में आपको अपनी जगह बनाना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वहाँ पर इन्हेंस्ड खड़े हैं, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में के दौरान ऐसे सॉल्ट्स यूज़ किए हैं जिससे वो इस स्टेज के लायक हुए हैं, और पानी नहीं, उनके शरीर में मसल्स बहुत हार्ड दिख रही है, कटिंग बड़ी ख़तरनाक दिख रही है, ये सारी चीज़ें। और बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर भी जो हमारा होता है बहुत सपोर्ट करता है। कैसा माहौल है वहाँ का, ठंडक है, गर्मी है, या फिर वही है किस तरीके के करने वाले लोग हैं। आप अकेले ट्रेनिंग करते हैं या दो के साथ ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने कहा पार्टनर की बात कर रहा हूँ। पार्टनर आपके पास हैं, आप अच्छा कर लोगे, पार्टनर नहीं है आप अच्छा नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है, समझदार बनिए, स्मार्ट बनिए, और ये समझिए कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग संभव है किस कैटेगरी से। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को और अच्छे लोगों को ये सुना है कि भाई बॉडी बिल्डिंग इनहेंस संभव नहीं है। यार संभव नहीं है अपने आप को, संभव जो है असंभव है, तो असंभव अपने आप को खुद कहता है इम्पॉसिबल, तो फिर पॉसिबल है, फिर वही चीज़ है ना। तो पॉसिबिलिटी तो हर जगह है ना, और जहाँ पर एक बंदा भी ये कहता है मैं नेचुरल, तो आपको मानना चाहिए। और जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। शर्त ये है कि आपके नियम और तरीके क्या हैं एक्सरसाइज करने के। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, देखो मेरी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग में कभी कोई कोच नहीं रहा, लेकिन इतनी ट्रेनिंग करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग करते हुए अपनी तरीके से बनाई, अपने तरीके से करी। बाद में जब मैं 16 में कम बैक हुआ हूँ, तो फिर मैंने यूट्यूब 17 से देखना चालू किया, और उस 17 के बाद मैंने अपने नॉलेज को अपडेट किया। यहाँ तक कि मैंने इंडियंस बॉडी बिल्डर की कोई भी एक्सरसाइज नहीं देखी, क्योंकि बताते ही नहीं हैं, तो मैं देखूँगा क्या। तो मैंने हैनी रैम्बॉट जो कि अपने फिल हित के भी कोच रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे उन्होंने एथलीट तैयार किए, उनकी मैंने FST7 वगैरह की ट्रेनिंग और एवोजन का जो लोग अपना वीडियो बनाते हैं, इस तरीके से उनकी वीडियोस देखे तो काफ़ी समझ में आया हद तक कि हाँ मेरी एक्सरसाइज जो इनकी एक्सरसाइज मिलती जुलती है। बात आती है कि कितनी फोकस के साथ आप उनको कर पाते हैं, कितने हार्ड तरीके से आप अपने आप को ट्रेंड कर पाते हैं, कितना आप अपने आप को मार पाते हैं। क्योंकि बात वही है ना कि जब आप थक जाओ, जब आपको लगने लगे बस ताकत निकल गई है, उसके बाद बस 3-4 सेट और मारने, ताकत जब बिल्कुल निकल चुकी है, जिसे कहते हैं फिनिशिंग करना, बिल्कुल गिर जाना, जीरो पे जाना, अपनी पूरी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी ख़त्म कर देना, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। आजकल लड़के वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं, ठीक है। उससे पहले कहते हैं बहुत हो गया, और क्या कहते हैं ये शॉर्टकट वाले तरीके ढूंढने लगते हैं। अब ये तो समझ लो कि आप जब इस तरीके से चीज़ें लेते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट तो होने ही होने, बिना साइड इफ़ेक्ट के तो काम चलना ही नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए आपको करना क्या है, कि आप अपने शरीर में साइड इफ़ेक्ट लेके घूमना चाहते हैं, या लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं, यानी जब तक ज़िंदा हैं आप,
जो आपकी लाइफ है वो आप पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, तब तक रहना चाहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल हो सकती है आपकी। हाँ, और कैटेगरी मैंने बता दी है। इस कैटेगरी में बस बात यही आती है ना कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे करनी है। भाई डाइट भी आप देख भूख के फॉलो कर लोगे, सब कर लोगे, ट्रेनिंग यार तो डिफरेंट मैटर आ जाता है। और उसके बाद अगर जिन बंदों को लेना है, इन्हेंस्ड होना है, तो उनको तो भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। बाकी तो उनकी मर्ज़ी कि उनके बाद उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे और कैसे आगे की लाइफ उनकी अच्छी रहेगी बुरी रहेगी। मैंने इसके बारे में तो काफ़ी शेयर किया, केवल ये नहीं बोला था कि हाँ किस कैटेगरी तक बॉडी बिल्डिंग संभव है। और कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग यानी स्टेज वाली बॉडी बिल्डिंग संभव है। आप स्टेज पे खड़े हो सकते हो, मेडल भी जीत सकते हो। जैसे कि मैंने फेडरेशन कप में भी टॉप 10 में जगह बनाई है। 12th मिस्टर इंडिया में खेलने गया था, वहाँ भी मैं टॉप 15 में रहा था, 11th प्लेस थी मेरी। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ और आम आदमी के तरीके मैं अपना जीवन जीता हूँ। ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी है, बिल्कुल खुली दुकान की तरीके हैं। अपने जिम में कोई भी बंदा आता है तो जो है वो सामने है, जो दिख रहा है वही है। यहाँ पर कि ये नहीं कि यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, आप जिस जिम में चल रहा होगा उस जिम में इंजेक्शन का सिस्टम अलग होगा, समझ में आ जाता है। उस जिम में सब लड़के जानते हैं कि हाँ भैया यहाँ इंजेक्शन बड़े तगड़े से चलता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं, वो समझदार हो, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने यहाँ तो सप्लीमेंट भी नहीं बिकता भैया, पानी पी के एक्सरसाइज करते हैं। बाकी वही चीज़ है ना कि उतने फोकस के साथ एक्सरसाइज भी नहीं करते, पानी पी के एक्सरसाइज करते हैं। और ये भी नहीं है, कंप्लेन भी नहीं करते कि भैया हमारी बॉडी बन नहीं रही है। ठीक है, और हमने बहुत मेहनत की है, क्योंकि वो तो देखते हैं ना मेरे को करते हुए, तो ये तो कह ही नहीं सकते हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कहता हूँ मैं अपना 60% दे रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं अपने आप को 60% ही दे पा रहा हूँ। मैं 100% तब दे पाऊँगा जब मेरे पास 2 पार्टनर होंगे, और तभी मेरी बॉडी में डिफरेंट दिखता है कुछ कि 2 लोग होते हैं। मैं डिफरेंट एक्सरसाइज ही चेंज कर देता हूँ अपनी पूरी, जब 2 लड़के, और मुझे जानवर जैसे 2 लड़के चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर वो मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है, लेकिन वो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरे 30 साल के कैरियर में अभी तक तो नहीं मिले हैं। अगर मिले भी हैं तो मुश्किल से 2 महीना 3 महीना, बहुत ज़्यादा कोई रुका है तो 6 महीना, इससे ज़्यादा नहीं करता। सब ये मर जाते हैं लेग की एक्सरसाइज में। जब मैं कहता हूँ 3 दिन की लेग की एक्सरसाइज करनी है तब ख़त्म हो जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग करनी है लेकिन 3 दिन की एक्सरसाइज नहीं करनी है। बाकी ठीक है, भगवान मालिक है आपका, क्या करना चाहते हो आप, कितने इंजेक्शन लगाना चाहते हो। इंजेक्शन के दम पे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने केवल 90 किलो की स्क्वाट मार के टांगे इतनी बड़ी करके रखी हुई हैं, और 15 साल 16 साल से चैम्पियन है स्टेट लेवल पे। ठीक है, इंडिया लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे चैम्पियन है। तो मुझे तो बहुत गर्व होता है, खुशी होती है कि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास डाइट नहीं है। मात्र इस समय तो ये मान लीजिए कि मैं 5 से 6 हज़ार रुपये महीना खर्च करूँ। अभी देखो पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी तो 1200 रुपये था। अभी थोड़ा सप्लीमेंट अगर मैंने ले लिया है तो यहाँ पर 5 से 6 हज़ार का बजट हो गया है। ठीक है, लेकिन हाँ 5 से 6 हज़ार पूरा पैसा वसूलना है यहाँ पर। अगर एक्सरसाइज करके मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो पैसा वसूल नहीं पाएंगे सप्लीमेंट खा के। मैंने तो जाना ही नहीं, इतने 26 साल तक तो जाना ही नहीं सप्लीमेंट किस चिड़िया का नाम है। 2017 में तो पहली बार सप्लीमेंट लिया था, और वहाँ पर मैंने पहली बार कंपटीशन खेला था 17 में। ठीक है, तो डाइट बिल्कुल बेकार थी, बस लास्ट के 1.5 महीने थे मेरे पास। 1.5 महीने मैंने सप्लीमेंट वगैरह लिया, डिफरेंट देखने को मिला बॉडी में कि हाँ यार बुढ़ापे में भी संभव है। 41 ईयर की मेरी जो है एज हो चुकी है इस समय। तो फिर भी ठीक है, अभी तो बहुत लाइफ बाकी है अपनी। ठीक है, स्लो चलना है। कोई मैं ऐसा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ कि नहीं करना ही करना है, जान दे देंगे लेकिन करना ही है, नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा अपने साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे एक इंसान होता है नौकरी पेशे वाला, बीवी बच्चे वाला, वैसा मैं भी हूँ, वैसे ही चल रहा है। तो दोस्तों यही था हमारा टॉपिक आज का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से आपको। ठीक है, और मोटिवेशन, आग लगाओ अपने अंदर, आग का खेल है, आग का जुनून जिंदा करो अपने अंदर का। ठीक है, वो अगर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा। मेहनत करो, रो नहीं, गाओ नहीं किसी के सामने जाकर अरे बहुत मेहनत की, कुछ नहीं किया तुमने यार। ऊपर जाके देख लेना कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं मेहनत करने वाले, तो आपका घमंड जो है ना चकनाचूर हो जाएगा। घमंड तोड़ने के लिए तो स्टेज बने हुए हैं। ठीक है, जब ज़्यादा घमंड आ जाए तो आप स्टेज पे खड़े होकर देख लो कि आपका पूरा घमंड जो है चकनाचूर हो जाएगा। तब दोस्तों फिर मिलते हैं अगले टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार।